ओम शांति। आज के प्रश्न उत्तर सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे पास देश विदेश के कुछ भाई बहनों के क्वेश्चन आते हैं, जिनका जवाब देने के लिए हम सब के बीच आज पधारे हैं हमारे आदरणीय भ्राता भारतभूषण जी। आप साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, आप ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर हैं तथा पानीपत पूरे सर्कल की सेवाओं को आप बड़े सुचारू रूप से संभालते हैं। आपकी सेवाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। आप देश विदेश में जाकर अपनी सेवाएं देते रहते हैं। आपके अंदर एक बहुत बड़ा गुण है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपके अंदर वो गुण एक ऐसा गुण है जो अनेकों के अंदर बहुत सहज भर जाता है। सदा उमंग उत्साह में रहना, औरों को भी उत्साहित करना। कोई भी कार्य कितना भी असंभव हो, आप उसे संभव करके दिखाते हैं। तो आज के सत्र में हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा, भ्राता जी, बहुत लोगों की भ्रांति है कि इस संस्था में पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं, तो इस भ्रांति को कैसे दूर करें? तो आप इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। ओम शांति। ठीक प्रश्न कविता बहन जी ने पूछा कि लगभग चारों ओर ये भ्रांति चहूँ और ब्रह्म कुमारी के लिए थोड़ा थोड़ा ये फैली हुई है कि यहाँ पर भाई बहन बनाते हैं। भाई कहाँ जा रहे हो? ब्रह्म कुमारी? न, वहाँ तो भाई बहन बना दे। जबकि एक भ्रांति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं देश विदेश सभी सेंटर्स पे जाता हूँ और क्लास में आने वाले भाई बहन बहुत सारे हज़ारों गृहस्थी होते हैं। हर जगह 100 200 की क्लास है सेंटरों पे, और वो गृहस्थी भाई बहन ही रोज़ क्लास करते हैं। तो मैंने तो आज तक कभी भी नहीं सुना कि कोई पति अपनी पत्नी को बहन जी कह के बुला रहा हो, या पत्नी अपने पति को भाई जी कह के बुला रहा हो। ये मर्यादाएं तो अपनी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाई जाती हैं। इवन मेरे लौकिक माता पिता भी ज्ञान में चलते थे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है। लेकिन दुनिया ने भ्रांति वैसे ही फैलाई हुई है, और भ्रांति फैलाने का एक मूल कारण कि हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कुछ गृहस्थी भाई बहनें, सभी नहीं, कुछ गृहस्थी भाई बहनें जो रेगुलर क्लास करते हैं और उनको संतान उत्पत्ति भी हो चुकी है, सब कुछ है, वो फिर पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। और पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, संयमित जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए दुनिया ये भ्रांति फैला देती है, जी ये तो भाई बहन बन गए। नहीं, ऐसी बात जबकि नहीं है। विषय विकारों को छोड़ने की बात तो सनातन धर्म में भी कही गई है। रोजाना हम आरती में भी बोलते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि ये विषय विकार मनुष्य को नीचे की ओर ले आते हैं। इसलिए विषय विकार मिटाने की बात तो जरूर ब्रह्मा कुमारीज में कही जाती है, और हर धर्म में कही जाती है, और बाकी जगह कही जरूर जाती है, प्रैक्टिकल में मिट जाती है। इसलिए दुनिया इसकी भ्रांति फैला देती है, जबकि ऐसा नहीं है। पति अपने पति के सारे कर्तव्य करता है, पत्नी अपने पत्नी के सब कर्तव्य करती है। और रही बात भाई बहन की, ईश्वर की संतान होने के नाते तो सभी आत्माएं आपस में भाई बहन, तो क्या भाई भाई भी है। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। आप देखेंगे कई जगह रामलीला के दिन थे, एक नेताजी अपने चुनाव प्रचार में जगह जगह जा रहे थे, तो अपने ही मोहल्ले में एक सभा को जब संबोधन करने लगे, उस सभा में उसके रिलेटिव भी और उसकी धर्मपत्नी भी आगे आगे बैठी थी। और जब उसने जोर से बोला भाइयों और बहनों, अब ऐसा नहीं है कि वो बोलता है भाइयों और बहनों मेरी पत्नी को छोड़कर, क्योंकि उस वक्त वो आत्मिक नाते से बोल रहा है, रूहानी नाते से, और आत्मा परमात्मा की संतान होने के नाते
कोई ये सांसारिक संबंध नहीं रहते, उस वक्त हम सब आत्माएं उस पिता की संतान एक तरह से भाई भाई की तरह व भाई बहन की तरह बन जाते हैं। बाकी मर्यादा अनुसार ये हमारे यहाँ सभी क्लासेज में ब्रह्मा कुमारी सेंटर मना किया जाता है, कोई पति पत्नी आपस में भाई बहन कह के संबोधन नहीं करेगा। ना पत्नी पति को भाई कहेगी, ना वो बहन कहेगा, क्योंकि लोक मर्यादा है। हाँ, अपनी वृत्ति में आत्मिक दृष्टि जरूर धारण करने के लिए कहते हैं, ये एक जरूर शिक्षा दी जाती है। ये है इसका सार। इसलिए निराधार भ्रांति है, इसको दूर करना चाहिए सबको और सच्चाई को समझना चाहिए। भ्राता जी, अगला प्रश्न हमारा है कि यहाँ पे लहसुन प्याज खाने के लिए मना क्यों की जाती है? तो इसका आप बहुत सुंदर से जवाब देंगे हमें कि हम क्यों नहीं खा सकते। बिल्कुल ठीक आपने पूछा। हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सभी सेवा केंद्रों पर विशेष अन्न की महत्ता बताई जाती है कि जैसा अन्न वैसा मन, और उसमें जहाँ तामसिक आहार और मांस, मदिरा, धूम्रपान इनके लिए भी इनके लिए तो मना किया ही जाता है, लेकिन साथ साथ तामसिक आहार में प्याज और लहसुन को भी निषेध बताया गया है और उसके लिए भी प्रेरणा दी जाती है। अब इसमें एक बात ज़रूर समझने की है कि इसमें हम किसी को कंपेल नहीं करते, हम ईश्वरीय ज्ञान जरूर देते हैं और उसमें काफ़ी भाई बहनें छोड़ देते हैं। हाँ, कुछ भाई बहनें ऐसे भी हैं जो नहीं छोड़ पाते, तो भी हम उनको, ऐसा नहीं है कि भाई राजयोग सीखने नहीं आ सकते, वो बताते हैं हमें अभी तो नहीं छोड़ पाते, घर की मजबूरी है, तो कोई बात नहीं, आप राजयोगा मेडिटेशन करते रहिए। जब आपको ताकत आ जाए, शक्ति आ जाए, फिर आप फिर धीरे धीरे कोई 6 महीने में, कोई साल में छोड़ता है। और रही बात क्यों इसके लिए हम मना करते ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भाई बहने, क्या है, केवल हम ही मना नहीं, श्रीमद् भागवत गीता में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार का आहार बताया है, और तामसिक श्रेणी के आहार में प्याज लहसुन को लिया जाता है। इसलिए प्याज लहसुन जो है वो गर्म भी होता है और उनको खाने से कर्मेंद्रियों की चंचलता होती है, मनुष्य का क्रोध अधिक बढ़ता है। उन मनोविकारों को जीतने के लिए हम इस प्याज लहसुन को मना करते हैं कि अगर आप सात्विक आहार करेंगे तो आपका शुद्ध शाकाहारी और सात्विक आहार करने से मन बहुत ही शुद्ध और सात्विक हो जाएगा। आप देखेंगे प्याज लहसुन को काटते भी हैं तो भी आँखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा वो है, एसिड या कुछ भी समझो। और फिर आप देखेंगे हमारे मंदिरों में जो मूर्तियों को फलाहार और सब चीज़ें, फल फूल सब चढ़ाया जाता है, लेकिन प्याज लहसुन कभी भी नहीं चढ़ाया जाता। और नवरात्रों के व्रत में भी प्याज, केवल ब्रह्मा कुमारी जी नहीं, नवरात्रों के व्रत में भी पूरे हिंदुइज्म में प्याज लहसुन के लिए मना किया जाता है। उन दिनों में सेवन करना जरूर, इसमें कुछ ऐसी बात होगी तभी मना किया जाता है। तो इसके तामसिक लक्षणों के कारण ही कि वो भगवान की तरफ मेडिटेशन करने में व्यवधान पड़ता है, इसलिए इसको त्यागने के लिए कहा जाता है। आप सब्जी में टमाटर डालो, जीरा डालो, धनिया डालो और भले कुछ भी डालो, लेकिन इसको जहाँ तक हो सके परहेज करेंगे तो आप देखेंगे आपकी एकाग्रता शक्ति बहुत अच्छी उससे बढ़ जाती है, इसलिए मना किया जाता है। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, हमारा मन बहुत भटकता है, उसको कैसे ठीक किया जाए, जो भटकन बंद हो जाए? ठीक प्रश्न पूछा है कि मन की भटकना एक जनरल क्वेश्चन है सारी दुनिया का। जब भी मेडिटेशन करते हैं दुनिया का मन भटकना शुरू हो जाता है। अब भटकन दूर हो कैसे? तो ये मन भटकता है, क्यों भटकता है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है वास्तव में स्वयं का भी परिचय नहीं है और कहाँ मन लगाना है उसका भी सही परिचय, यथार्थ परिचय नहीं है, तब मन भटकता है। एक भटकना का कारण तो ये है।
अगर खुद का परिचय हो किसको मन लगाना है और किस पर लगाना है, मुझ ज्योति बिंदु आत्मा को मन लगाना है और किस पे लगाना है, परम पिता शिव परमात्मा ज्योति बिंदु पे लगाना है। उसके दिव्य गुणों का चिंतन करना है, उसका दिल से गुणगान करना है। फिर मन नहीं भटकेगा, फिर मन उसके रस में डूबना शुरू कर देगा। और दूसरी बात कि मन जो भटकता क्यों है, जब मन में कुछ मनोविकार होते हैं, कोई ना कोई मनोविकार जरूर उसमें आए हुए हैं, वो उसको खींचेंगे चुंबक की तरह। किसी में क्रोध अगर अंदर चल रहा है, किसी में किसी से संबंधों में कड़वाहट चल रही है, और किसी का किसी के साथ ईगो क्लैश चल रहा है, और किसी को कोई बहुत लालच आया हुआ है, तो आप देखेंगे वो मेडिटेशन करेगा, मन भटकना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये दो चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। नंबर 1, निज को आत्मा समझें, इस देह को भूलें। नंबर 2, फिर परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप ज्योति बिंदु उसको याद करें, उसके दिव्य गुणों को याद करें, और फिर मन में चेक करें कहीं भी किसी से मन कहीं उलझा तो नहीं हुआ, कहीं लटका तो नहीं हुआ, कहीं अटका तो नहीं, वो थोड़ा दूर करें, अपने मन को क्लीन करें। फिर आप देखेंगे कितना सुंदर मन लगेगा। फिर मन मना भाव हो जाएंगे, फिर मन की भटकना बिल्कुल बंद हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत सुंदर आज के इन क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, तो मैं समझती हूँ कि ज़रूर सभी बहुत संतुष्ट होंगे। इस क्वेश्चन आंसर सत्र में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर सत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।